हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल मैथ्स हुई इजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 के आगे के सवाल को करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज है। हेडिंग पहले डाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें करना है cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये आना चाहिए -√2 साइन एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब आप इसके अंदर ये देखिए कि जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपको क्या दे रखा है, cos c माइनस cos d के फॉर्म में ये दे रखा है। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये इस फॉर्मूले का फॉर्मूला होता है। -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, इस फॉर्मूले को हमें इसके अंदर क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आइए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उस तरीके से आप समझ जाओगे कि मैंने कैसे फॉर्मूले को लगाया है। तो आप लिखिए -2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 का मतलब हो गया 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये मैंने c प्लस डी कर दिया है, c प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2, और साथ में अब क्या आ जाएगा, साइन c माइनस डी बाई 2। तो लिखिए यहाँ पे आप साइन लिखिए, एक ब्रैकेट लगा लीजिए, 3 पाई प्लस 4, जस्ट ए मिनट, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करिए। अब ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू -2 साइन, ये आपको ऐड करना है, x और माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, x एंड माइनस एक्स आपका कैंसिल हो गया। 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 आपको ऐड करना है, 4 तो आपका कॉमन ही हो गया है। 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई बाई 4 आता है, ये आपका आता है 6 पाई बाई 4, और एक 2 जो है आपका नीचे ही है। तो इस तरीके से इतना मैंने लिखा। अब आप लिखिए साइन, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया है, तो x प्लस एक्स 2x बन गया, ये साइन 2x बाई 2, तो ये 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया। अब ये कितना बन जाता है आपका, 6 पाई बाई 4 मैंने लिखा है, तो ये 3 पाई बाई 2 बन गया, और एक 2 नीचे है, तो ये कितना बन गया,
माइनस 2 साइन 3π/4 बन गया ये 3π/4 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। तो हमें इस सवाल के अंदर अब क्या करना है, 3π/4 साइन की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 साइन π-π/4 साइन x। ये कितना बन गया, π-π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये साइन π/4 बन जाएगा। इसको आप लिखिए -2 साइन π/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन x। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 -2 इंटू 1/√2 साइन x, या इसको लिख सकते हैं अब 2 और -√2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में, -√2 साइन x। तो देखिए बस हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया है और हमें रिजल्ट मिल गया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, दिस इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, साइन 2x साइन 10x। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है, इसको यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा के लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये आपका होता है साइन ऑफ a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ a प्लस b। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जिस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है, उसी तरीके से ये चीज सिर्फ साइन के अंदर होती है, किसी और के अंदर नहीं होती है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। आइए यहाँ पे ए आपका हो गया 6x, बी आपका हो गया 4x। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूं तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस 4x, ये बन गया साइन ऑफ 6x माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 6x प्लस 4x। तो बस दो लाइन में ही आपका आंसर आ गया। साइन ऑफ 6x माइनस 4x बनता है साइन ऑफ 2x, ये हो गया आपका साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 10x। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है cos स्क्वायर 2x। जस्ट ए मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा आप। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दे रखा है cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ये किसके इक्वल आना चाहिए, साइन 4x साइन 8x के इक्वल आना चाहिए, साइन 4x साइन 8x। अब इस cos स्क्वायर को आपको क्या करना है, जो दोनों टर्म्स में आपके cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x
अब ये 1 1 तो आपका कट गया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, काट भी देते हैं चलिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, उसको अप्लाई कर दीजिए। उसको अप्लाई करने से ये बन जाता है साइन ऑफ 6x माइनस 2x, और इधर बन जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 2x। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई साइन 8x। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.3 कंटिन्यूड है। ये हो गया एक्सरसाइज 3.3। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए आपका 4 cos स्क्वायर x, ये इक्वल आना चाहिए 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, साइन 4x। अब इसके अंदर हमें देखना है कि इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करें। यहां हम ये काम कर सकते हैं, जब भी इस तरीके से टर्म्स होते हैं हमें कुछ पेयर्स को सेलेक्ट करना होता है जिसमें हम सी एंड डी का फॉर्मूला लगा सकें। इस साइन 2x और साइन 6 के अंदर हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसी ऑर्डर में इसको हम रीअरेंज एक बार कर देते हैं। तो ये हो गया आपका साइन 2x प्लस साइन 6x, और इस चीज को अभी हम बाद में कंसिडर करेंगे 2 साइन 4x को। तो साइन c प्लस साइन d का इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो ये बन गया आपका, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये लिख दिया मैंने cos 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये जो प्लस में 2 साइन 4x लिखा हुआ है इसको आप लिखे रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या बनता है, 2x प्लस 6x 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। तो ये आपका बन गया 2 साइन 4x, और cos ऑफ 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, माइनस 2x, cos ऑफ माइनस 2x, cos ऑफ माइनस 2x, और ये हो गया आपका प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। अब इसके अंदर हम एक काम ये कर सकते हैं कि 2 साइन 4x को आप कॉमन निकाल लीजिए, 2 साइन 4x को आप दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने ये लिख लिया 2 साइन 4x। अब cos ऑफ माइनस 2x है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 2x, cos 2x प्लस 1। जब 2 साइन 4x मैंने बाहर निकाल लिया है तो क्या बचा, 1 बचा। अब इस cos 2x को मुझे इस तरीके से cos 2a का फॉर्मूला लगाना है जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन 4x मल्टीप्लाइड बाई
cos 2a आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब ये 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ गया, cos स्क्वायर x एक है ही, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x sin 4x। अगर आप बेसिक्स ठीक से अप्लाई करोगे तो ऐसा कोई सवाल ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है जिसको कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है cot 4x sin 5x plus sin 3x। This is equal to cot x sin 5x minus sin 3x, sin 5x minus sin 3x। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, और जिस समय हमें दोनों साइड इक्वल मिल जाती हैं वहां पे हम सवाल को छोड़ देंगे। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में नहीं जा रहे हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहे हैं, दोनों ही साइड हम सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसे सवालों में हम जो है दोनों साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए cot 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x। अब इसके अंदर आप लगाइए sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूं, 5x प्लस 3x बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो बन गया ये cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड को भी लिखिए, cot x को तो आप लिख दीजिए क्या, cos x बाई sin x, cos x डिवाइडेड बाई sin x। अब इसके अंदर आप लगाइए sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, तो कैसे लगेगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 sin 5x माइनस 3x बाई 2, तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देखिए ये क्या बनता है आपका, ये आपका बनता है cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, अब ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 प्लस 3 हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 sin 4x, sin 4x, और ये बन जाएगा 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 इज 1 cos x। अब आप चलिए राइट हैंड साइड में cos x बाई sin x, cos x बाई sin x मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2, 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 cos 4x, मल्टीप्लाइड बाई sin 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 इज 1 sin x। अब लेफ्ट हैंड साइड में sin 4x को sin 4x से कैंसिल कर दीजिए, राइट हैंड साइड में sin x को sin x से कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है, ये 2 cos 4x cos x, और राइट हैंड साइड में आपको मिलता है
राइट हैंड साइड में आपको मिलता है 2 cos 4x cos x। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को भी। क्वेश्चन नंबर 16 है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस sin 2x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। हमें कुछ नहीं करना है, केवल लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है ऊपर, और नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना है। अगर ऊपर मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये -2 sin c प्लस d बाई 2। c प्लस डी बाई 2 का मतलब हो गया 9x प्लस 5x बाई 2, 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, साइन 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखिए आगे हम किस तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको अब आप लिखिए, -2 साइन तो है ही, इसको आपको लिखना है -2 साइन 9 प्लस 5 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7x हो गया, ये माइनस साइन 7x। और इधर साइन इसको भी करिए सेकेंड ब्रैकेट को, 9 माइनस 5 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, तो ये बन गया आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई। अब आप करिए डिनोमिनेटर को करिए आप, डिनोमिनेटर आपका क्या है 2 cos, तो लिखिए यहाँ पे 2, 17 प्लस 3 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, 2 cos 10x, cos 10x साइन 17 में से 3 गया 14, 14 बाई 2 इज 7x, तो ये आ गया साइन 7x। जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दीजिए, साइन 7x आपका साइन 7x से कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनता है आपका माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया है। तो आइए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स भी करते हैं। पेज हमारा चेंज हो गया है, टॉपिक ऊपर एक्सरसाइज का नाम लिख देते हैं 3.3। तो देखिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। इन सारे क्वेश्चंस में आपको सी एंड डी फॉर्मूले लगाने हैं। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है तो सवाल अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है साइन 5x
प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x किसके इक्वल आना है? ये आना है आपका tan 4x के इक्वल आना है। आप राइट हैंड साइड की चिंता मत करिए, अगर ऊपर नीचे आप सी एंड डी फॉर्मूले सही से लगाएंगे तो अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखिए, मैं न्यूमरेटर के अंदर साइन सी प्लस साइन डी का और डिनोमिनेटर के अंदर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका cos वाला तो यहीं पे आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि सेम नंबर्स दोनों में दे रखे हैं। और ये आपका कितना बन जाता है? 2 साइन 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, साइन 4x डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या आ जाएगा? cos 4x। तो कुल मिला के कितना बन गया? ये tan 4x के इक्वल बन गया। ये देखिए, बिना कुछ करे केवल अगर हम सी एंड डी फॉर्मूले को सही से लगा रहे हैं तो हमें क्या है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसको भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। किसके इक्वल है ये? tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2, tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब इसके अंदर क्या करना है? ऊपर आपको लगाना है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो ऊपर अगर मैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाता हूं तो 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में लिखिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। अब ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना बचता है? ये आपको बचता है केवल साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो कुल मिला के ये बन गया tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2, tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। इसको किसके इक्वल लेके आना है? tan 2x के इक्वल ये आना चाहिए। आप राइट हैंड साइड की फिक्र मत करिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम जो है क्वेश्चन में अपने सी एंड डी फॉर्मूले को सही से लगाएंगे।
तो साइन एक्स प्लस साइन 3x के अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट इज x प्लस 3x बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3x बाई 2 cos x माइनस 3x बाई 2। तो ये cos वाला टर्म जो x माइनस 3x बाई 2 है, ये न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है ये साइन x प्लस 3x बाई 2 और नीचे मिलता है cos x प्लस 3x बाई 2, साइन x प्लस 3x बाई 2 और नीचे आपको मिलता है cos x प्लस 3x बाई 2। तो ये कितना बन गया आपका, x प्लस 3x बाई 2 बन गया आपका साइन 2x और नीचे बन गया cos 2x। तो साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x विच इज इक्वल टू tan 2x। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन x माइनस साइन 3x, साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके 2 साइन x के इक्वल, विच इज इक्वल टू 2 साइन x। आइए न्यूमरेटर के अंदर तो क्लियर है हमें कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, 2 cos x प्लस 3x बाई 2 साइन x माइनस 3x बाई 2। अब आप डिनोमिनेटर में से माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब आप पूछेंगे कि माइनस साइन मैंने क्यों बाहर निकाला है, ये आपको अगली स्टेप के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या बनता है, 2 cos x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 इज 2x, 2 cos 2x, और ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस x, माइनस 2x बाई 2 माइनस x, ये हो गया आपका साइन ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई, माइनस को तो रहने ही दीजिए आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, इसीलिए मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला था, नहीं तो आपको एक बार में समझ में नहीं आता। तो ये बन गया आपका cos 2x। अब इसके अंदर से आप cos 2x और cos 2x को कैंसिल कर दीजिए, और साइन ऑफ माइनस x है, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका माइनस 2 साइन x, और नीचे आपका क्या रह गया है, माइनस 1 रह गया है, क्योंकि बाकी तो कट गया cos 2x cos 2x। तो इस माइनस को आप इस माइनस से काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 साइन x। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक भी आज अपने कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सवाल करवाना भी समझ में आ रहा है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आगे अच्छी तरीके से जारी रख सकें। इसके साथ ही
आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।